और बड़ी खबर आपको बता दें, इटली के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। यूएस को दी थी इजरायली हमलों की पहले से जानकारी, यूएस को इस बारे में पता था और आईडीएफ ने यूएस को दी थी हमले की पहले से जानकारी। हमले में शामिल नहीं है यूएस, इटली के विदेश मंत्रालय का ये कहना है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि अमेरिका को पहले से ही इस हमले की आशंका थी, ऐसे इनपुट्स मिले थे और इस बात की जानकारी आईडीएफ को भी थी। ईरान पर हमलों का सच क्या है? इजरायल के हमले अचानक रुक कैसे गए? इसके बारे में दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं। क्या सच में इजरायल इतने छोटे हमले करके संतुष्ट होगा या फिर ये हमले डील फिक्स होने के बाद किए गए हैं? क्या ये डील अमेरिका ने इजरायल और ईरान के बीच कराई है? अरब में महासंग्राम की आशंकाओं से अमेरिका चिंतित है और वो नहीं चाहता कि ईरान इजरायल का युद्ध भड़के। अगर ऐसा हुआ तो अरब पर अमेरिका की पकड़ छूट जाएगी। तो क्या अमेरिका ने ही कोई डील फिक्स की है? कैसे हुआ ये सौदा और क्या है पूरे युद्ध का समीकरण? इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर इजरायल के बड़े हमलों का परिणाम क्या होना है, ये सब जानते हैं। अमेरिका कई दिन से इजरायल के पलटवार को लेकर चिंतित था। बाइडेन प्रशासन 14 अप्रैल से ही इस कोशिश में लगा था कि इजरायल ईरान पर बड़े हमले ना करे। और इसके लिए कई देशों के विदेश मंत्रालयों से तेल अवीव पर दबाव डलवा रहा था। बावजूद इसके इजरायल वॉर कैबिनेट अपने रुख पर अटल थी और फाइनल फैसला हो चुका था कि ईरान पर हमला ही एकमात्र विकल्प है। इस बीच 16 अप्रैल को एक बड़ी खबर आई जिसे सुपर प्राइम टाइम में हमने अपने दर्शकों को दिखाया। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है कि बाइडेन प्रशासन पर ईरान का बड़ा दावा। पेंटागन ने तेहरान से साधा संपर्क, ये कहा ईरान का दावा है कि यूएस ने कहा है कि इजरायल को प्रतीकात्मक हमला करने दे ईरान, प्रतीकात्मक हमले की इजाजत दे ईरान, ये कहना है अमेरिका का। मामूली हमले से इजरायल की इज्जत बच जाएगी, ये कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा। और ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने संपर्क किया है और ये कहा है कि प्रतीकात्मक कार्रवाई कर सकता है इजरायल। ईरान ने दावा किया था कि इजरायल के पलटवार पर बाइडेन प्रशासन ने तेहरान से संपर्क साधा था। 16 अप्रैल को वॉशिंगटन से तेहरान फोन आया। राष्ट्रपति कार्यालय से पेंटागन के अधिकारियों ने बात की। ईरानी सैन्य अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने तेहरान के साथ डील करने की कोशिश की है। डील में कहा है कि इजरायल ईरान पर बहुत मामूली हमले करेगा, इन हमलों से कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा करने से इजरायल की इज्जत बच जाएगी। बेहतर हो कि ईरान हमले इंटरसेप्ट करने के बाद शांत रहे। आज के हमलों में कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान ने कहा केवल 3 ड्रोन हमले हुए और ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान के साथ इजरायल का समझौता कराया और क्यों कराया? दरअसल अमेरिका को यह डर था कि इजरायल के बड़े हमलों के बाद ईरान को रोकना नामुमकिन होगा, क्योंकि ईरान डिफेंस अटैक का बड़ा प्लान तैयार कर चुका है। 16 अप्रैल से ही अमेरिका रूस ईरान की जंग के आसार बन चुके थे। इसी दिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमले किए तो रूस भी इजरायल की जमीन पर हमले करेगा। इसी दिन इजरायल के हमले रोकने के लिए रूस भी तैयार हो चुका था। रूस के एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम पहुंचाए गए।
इसके साथ ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की रक्षा में तैनात कर दिए गए। इसी दिन रूस के युद्धपोत ईरान पहुंचे और इन युद्धपोतों से रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचा दिए। रूस ने 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचाए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षा तैनात कर दी गई। अमेरिका ये समझ चुका था कि अगर इजराइल और ईरान की जंग नहीं रोकी गई तो अरब के हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 16 अप्रैल को ईरान से संपर्क साधा गया, क्योंकि रूस ने अरब में अमेरिका से सीधी जंग की तैयारी कर ली थी। यूरोप में रूस से अमेरिका का टकराव जारी है और अरब में हालात बिगड़ जाते तो यूरोप का मोर्चा बाइडेन को पूरी तरह छोड़ना पड़ता। इसीलिए तेहरान को मनाने के साथ साथ तेल अवीव को उसके हितों का हवाला दिया गया। 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को मान्यता देने और यूएन सदस्यता पर वोटिंग हुई। अमेरिका ने यह कहते हुए इस पर वीटो लगा दिया कि वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इजराइल से शांति समझौते के बाद ही फिलिस्तीन को यूएन सदस्यता दी जा सकती है। अमेरिका ने दोहरा दांव चला है। ईरान के साथ डील फिक्स करके कुछ ही दिन के लिए सही अरब की सबसे बड़ी जंग टालने में कामयाब नजर आ रहा है। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर इजराइल का समर्थन करके फिलिस्तीन की यूएन सदस्यता का रास्ता रोक दिया है। अमेरिका को इस बात का अनुमान है कि ईरान के साथ इजराइल का युद्ध बहुत भयंकर साबित होगा। इजराइल जिद में ईरान पर हमले कर देता है तो परिणाम अमेरिका का नुकसान करने वाले होंगे। अरब में अमेरिका कमजोर स्थिति में है। इजराइल की सुरक्षा के लिए उसे अपने डिफेंस सिस्टम यूरोप से अरब लाने पड़े हैं। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का पलड़ा कमजोर होता जा रहा है। ईरान के पास रूस चीन की ताकत है। ईरान के पास इजराइल से बड़ा मिसाइल जखीरा है। इजराइल पर होती हिजबुल्लाह, ईरान एक साथ हमले कर सकते हैं। इससे अमेरिका को 3 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। ईरान जंग का विस्तार हुआ तो अरब में अमेरिका विरोध जोर पकड़ सकता है। ऐसे में अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने कूटनीति और रक्षा नीति का इस्तेमाल करके फिलहाल इजराइल ईरान की जंग को टालने की कोशिश की है। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उससे ये जंग ज्यादा दिन टलती नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।